बेकदर, हाँ बेकदर। ये बच्ची हथियार है मेरा। हथियार? हाँ। छोड़ दो उन लोगों को उनके हाल पर, हमारी जिंदगी भी बहुत आगे बढ़ गई। आप भूल सकते, मेरे जख्म अब भी ताजा है। जख्म मेरे भी नहीं भरे हैं नीलम। जुनैद, दादी को क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है दादी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। हम क्या करें? बाबा को कॉल करते हैं। हाँ जल्दी कॉल करो। मोबाइल कहाँ चले गया? मिल गया। क्या हुआ? अरे बाबा फोन ही नहीं उठा रहे। हमें दादी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मगर हम कैसे लेके जाए? किसी को बुलाते हैं। चलो आओ, जल्दी। मारूख, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। माना कि रमल की हरकत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची है, उसके दिलो दिमाग में कैसी बातें बैठेंगी। आप जानते हैं कि मैं उम्मीद के मामले में किसी को नहीं देखती और ना ही देखूंगी। इसका मतलब है कि अम्मी सही कह रही थी, तुम बच्चों में फर्क कर रही हो। सरमन, आखिर आपने भी ये बात कह ही दी। मारूख, जो देख रहा है मैं वही कह रहा हूं। ठीक है, आपको जो समझना है समझे, मगर याद रखिएगा मेरे लिए हमेशा से उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं है। मारूख, तुम ये ठीक नहीं कर रही। तुम्हें इसका नुकसान आगे जाकर उठाना पड़ेगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। तुम्हारा ये फर्क कहीं बच्चों के आपस का फर्क ना बन जाए। सरमद, आप हमेशा यही बात कहते हैं। आपने कभी आंटी को समझाने की कोशिश नहीं की? असल में फर्क वो डाल रही है रमल के जहन में। मारूख, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अम्मी आप मुझे क्यों इतना खिला रही है? मैं खुद भी तो खा सकती हूँ। अच्छा, तुम इसलिए खाने से भाग रही थी? यानी तुम्हें मेरे हाथ के खाने से शर्म आती है, हैं? नहीं अम्मी। तुम चाहे कितनी बड़ी हो जाओ ना, मेरे लिए वही छोटी सी उम्मीद रहोगी। चलो, आप क्या यहाँ बैठ के देख रहे हैं? चलें अपने बेड पे जाएं और सो जाएं। गुड नाइट। चलो बेटा, आप भी आराम करो। सही है, चलो आ जाओ, लेटो। हाँ बच्चों, कहाँ जाना है? अंकल हमारी दादी बेहोश हो गई है। घर पे कोई भी नहीं, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। कहाँ पर है? अंदर है। उम्मीद क्या हुआ रमल? मजा आया ना चोट खाकर? रमल तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे भी नहीं बात करनी। फरहान तुम सो जाओ। उम्मीद, मेरी बेटी मेरे पास आ। अम्मी 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 कहाँ हैं आप? अम्मी। आज दावत में बहुत मजा आया। आवाज नहीं आ रही। बच्चे कहाँ हैं? सो गए होंगे, मैं भी रूम में जा रही हूँ। ठीक है, मैं अम्मी से मिलकर आऊँ। ओके। अम्मी कहाँ गई? यासिर, हाँ। यासिर बच्चे कमरे में नहीं है, यहाँ भी देख लिया, कहीं नजर नहीं आ रहे। अम्मी भी नहीं है रूम में। क्या? हाँ। कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ बाहर, शायद। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अपने ख्वाब देख लो, वो परेशान नहीं होते। इट्स ओके बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। लो भला, अरे ख्वाब में भी कोई इस तरह जोर से चलाता है? सारा घर सर पे उठा लिया, जैसे कयामत आ गई हो। आंटी ये बच्ची है और बच्चे ख्वाब से डर के ही उठते हैं। अच्छा बस, ज्यादा लेक्चर मत दिया करो मुझे, मेरी भी नींद खराब कर दी। नींद बेटा, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप कैसे डर सकती हो?
बाबा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोमल अम्मी बुला रही है। कोमला, बेटा, आपके ख्वाब में आपकी अम्मी आई थी। वो मुझे बुला रही थी, मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं जा सकी। अच्छा बस वो एक ख्वाब था। इट्स ओके बेटा, आपकी अम्मी है ना आपके पास, अब आप सो जाना। ओके चलें भाई, आप लोग भी सो जाइए। इट्स ओके, गुड स्लीप, शाबाश। मैं इसको सुला के आती हूँ, ठीक है? चलो बेटा, आप सो जाओ। से आ जाओ। मैं यही हूँ आपके पास, हाँ, कहीं नहीं जाए। आखिर अम्मी और बच्चे कहाँ चले गए? मैं भी तो तभी परेशान हो रहा हूँ, रात में इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? यासिर, बच्चे खुद से तो नहीं जा सकते, जरूर अम्मी उन्हें कहीं ले गई हैं। मेरा फोन, क्या हुआ? मम्मी के नंबर से इतनी कॉल्स आई हुई हैं और मैंने देखा नहीं, फोन साइलेंट पे था। क्यों की उन्होंने इतनी कॉल्स? कोई ना कोई जरूरी बात होगी ना नीलम। मेरे बच्चे उनके साथ है, अल्लाह है। मुझे तो लग रहा है कि अम्मी मेरे बच्चों को लेकर भाग गई। फजूल बातें मत करो इस वक्त, नंबर भी नहीं लग रहा है। कोमल, आप ही उम्मीद के ख्वाब में क्यों आई थी? शायद मैं ही उम्मीद का ख्याल ठीक से नहीं रख पाई, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप ही, उम्मीद को जो भी तकलीफ पहुंची है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैं उसका ध्यान ही नहीं रख पाई। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उम्मीद को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, और मैं अपना वादा निभा रही हूं, हर हाल में निभाऊंगी। क्या हुआ? फोन उठाया उन्होंने? तुम तो चुप करो। मैंने क्यों अपने बच्चे, मुझे पता था ऐसा होगा। आप एक काम करें, पुलिस कंप्लेन करें, मुझे मेरे बच्चे लाके दे। नीलम, वहां जाके क्या कहूंगा मैं? तो क्या ऐसे इंतजार करते रहेंगे? हाँ, हम अम्मी के नंबर से फोन आ रहा है। हेलो अम्मी, आप कहां थी? आप बच्चे का जुनेद कहां हो बेटा आप लोग? क्या हॉस्पिटल? बेटा कोई है करीब तो बात कराओ मेरी। जी जनाब, आप कौन से हॉस्पिटल में? जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हॉस्पिटल? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, बच्चे उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। तुम चल रही हो? मैं जाऊं? चले। अम्मी ने कभी मुझे तो अपने पास सुलाया नहीं, और उसके पास कितने प्यार से सो रहे हैं। अगर आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आप हमें बताती ना, हम नहीं जाते दावत में। नहीं मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी कोई तकरीब या फंक्शन खराब हो। अरे कोई भी तकरीब आपसे ज्यादा अहम नहीं है मेरे लिए, और अल्लाह ना करे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? अम्मी, वैसे मैं हैरत कर रहा हूं कि बच्चे आपको किस तरह हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। वो रक्शे वाला भी बच्चों की तारीफ कर रहा था, मैं तो डर गया था। अल्लाह ने मदद की है बच्चों की, दोनों बहुत प्यारे बच्चे, मेरा बहुत ख्याल रखते। अगर वो दोनों मेरे साथ नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं बचती। अल्लाह ना करे अम्मी, प्लीज मत किया करें आप ऐसी बातें। और अब से मैंने सोचा है कि मैं खुद आपका ख्याल रखूंगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे कहिए, मैं आपको यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। यासिर, जी बोलिए। वो
कुछ नहीं, तुम जाके सो जाओ, थक गए होगे। अम्मी मैं ठीक हूँ यहाँ आपके पास। मेरे अच्छे बच्चे हो ना, जाओ सो जाओ। मैं अब ठीक हूँ, फिक्र मत करो मेरी। जाओ शाबाश। किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, शब खैर। रमल, रमल पापा, बेटा आप यहाँ पे बाहर सोफे पे क्यों सो रहे हो? अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे? पापा मुझे वहाँ डर लग रहा था। आपको डर लग रहा था, लेकिन आपके रूम में अम्मी तो थी ना आपके साथ। अम्मी तो उम्मीद के पास थी। बाबा, अम्मी क्या सिर्फ उम्मीद से प्यार करती हैं? नहीं नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फिर उम्मीद से क्यों प्यार करती हैं? बेटा वो आपसे भी बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं आपसे। क्या? चलो शाबाश, उठो, जाओ अपने कमरे में जाके सो। I'll bring the blanket, आ जाओ, चलो। क्या जरूरत थी इतनी रात में घर से बाहर जाने की? अगर दादी की इतनी तबीयत खराब थी तो हमें कॉल कर लेते। कॉल तो की थी, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया था। तो इसका मतलब है खुद से चले जाओगे, वो भी इतनी रात को? समझाया है ना किसी अजनबी से नहीं मिलना, और आप लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, वो भी रिक्शा में। हद होती है। लेकिन मैंने जुनैद को मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी थी। खामोश अदील, आप भी इनके साथ बराबर के शरीक हैं। लेकिन मम्मा, दादी को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था, वो बेहोश हो गई थी। और अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। आइंदा अगर ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके? और हाँ, अब मुझे आप दोनों दादी के पास ज्यादा नजर ना आए। इज दैट क्लियर? ओके ओके। चलें जाएं अपने रूम में। मारुख, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहें, क्या बात करनी है? तुम्हें पता भी है रमल रात भर कहाँ सोई है? अपने कमरे में सोई है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो रात में लाउंज में अकेले सोफे पर सो रही थी, और जब मैंने उसे उठाया तुम्हें पता है उसने क्या कहा? कि तुम उम्मीद से ज्यादा प्यार करती हो। खुदा का वास्ता है मारुख, बाकी बच्चों को भी तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है, और ये बात मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन अब तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सोचने पर? यही कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उम्मीद का एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा कर तुम्हें उससे दूर कर दूंगा। वो वहां खुश भी रहेगी और उसकी देखभाल भी ठीक होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, लेकिन बाकी बच्चों के साथ तुम्हारी लापरवाही देखकर मुझे सोचना पड़ रहा है। मेरी लापरवाही सर? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं सारे बच्चों को बराबर तवज्जो देती हूँ और आप ये शायद भूल रहे हैं कि फरहान और रमल मेरे अपने बच्चे हैं। मुझे इसी बात की तो परेशानी है कि तुम अपने बच्चों पर तवज्जो दे नहीं रही हो, जबकि उम्मीद जो तुम्हारी सगी भी। बस अब एक लफ्ज भी और मत कहिएगा। उम्मीद और मेरे दरमियान ये सौतेलापन मत लाएं। खुद ही देख लो उम्मीद के नाम पर तुम्हारी क्या हालत है। फौरन हाइपर हो जाती हो, ना कुछ सुनती हो समझती हो। समझने की जरूरत आपको है सरमत। उम्मीद के लिए आपने मुझसे शादी की थी, तो फिर क्या हो गया है आपको? आप उसे मुझसे दूर करना चाहते हैं। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, और अब अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मैं बहुत जल्द अपने इस फैसले पर अमल भी कर लूंगा। कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा मेरी जान, अब बस भी कर दो। ये छोटे छोटे हाथ थक जाएंगे, और तुम कमरे में कब आए मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे तंग होंगी?
तुम्हें देखकर तो मैं जीती हूँ बेटा। अब आपकी तबीयत कैसी है दादी? मेरी तबीयत फर्स्ट क्लास है और मुझे अच्छी तरह से पता है जब तक तुम मेरे साथ हो ना मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरा हर वक्त ख्याल रखोगे। मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। पता है मुझे बेटा, तुम्हें देखकर तो मैं जीती हूँ, वरना मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तुम्हारा दिल ना होती तो मैं तो कब की मर चुकी होती। ऐसा ना कहें दादी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अगर मैं इतनी अच्छी होती तो तुम्हारी अम्मी मुझसे हर वक्त लड़ा क्यों करती? पहली बार उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा है अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, तुम्हें पता तो है ना आलिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अरे वही तो सरमत को भड़का रही है तुम्हारे खिलाफ। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया, फिर भी मुझे इस तरह का इल्जाम दिया जा रहा है। बेटा तुम एक काम करो, बस सरमत की बात मान लो, वरना बेटा कहीं ऐसा ना हो वो जो कह रहा है वो कर गुजरे। नहीं अम्मी, मैं उम्मीद को खुद से दूर नहीं करूंगी, चाहे मुझे सरमत से लड़ना पड़े। बेटा मैं समझती हूँ तुम्हारी इज्जत से घर का माहौल खराब होगा और आलिया यही तो चाहती है। अम्मी ये तो मैं समझती हूँ ना, लेकिन सरमत नहीं समझ रहे। मैं तो चाहती हूँ कि सबको एक साथ लेकर चलूं, घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अच्छा बेटा एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए उम्मीद को मेरे पास छोड़ जाओ। आपके पास? हाँ ना, मैं ख्याल रखूंगी, वो होगी तो मेरा दिल भी थोड़ा बढ़ जाएगा, वरना सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ बेटा। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप खामखा परेशान हो जाएंगी। हाँ ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम एक काम करो, उम्मीद को मेरे पास छोड़ जाओ और सरमत को समझाने की कोशिश करो। चंद दिन कुछ दिन उम्मीद से दूर रहेगा तो उसको समझ आ जाएगी, उसके बाद आना और ले जाना उम्मीद को। ठीक है अम्मी, मैं सोचती हूँ। अपना आप ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। हाँ यार क्या बताऊं, घर आए तो तमाशा लगा हुआ था, इतनी परेशान हो गई थी मैं। हाँ ना, दोनों बच्चे दादी को लेके हॉस्पिटल चले गए थे, तो मेरी सास भी ना, इनके ड्रामे खत्म ही नहीं होते। मामा मामा। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। आपने हमें दादी से बात करना मना किया था ना बैठने से। हाँ तो जुनैद बैठा हुआ है। जुनैद? अच्छा बेटा बताओ कैसी हो? अम्मी रहने दें आप, मेरी बेटी की इतनी तबीयत खराब थी, ना आपने मेरा पूछा ना मेरी बेटी का, और तो और मुझे घर पर भी नहीं बुलाया आपने। अरे भला तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत पड़ी है मुझे, खुद ही तो आ जाती हो, बल्कि आए दिन आ जाती हो। अच्छा तो अब आपको मेरा यहाँ आना भी बुरा लगता है? मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई, मैं तो खुद परेशान हूँ, इस घर के तो ना मसले ही खत्म नहीं होते। क्यों अम्मी, क्या हुआ? अरे होना क्या है, रमल ने उम्मीद का सर फोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छा किया उसने, सही तरबियत कर रही है आप रमल। हाँ ये तो है, वैसे मारूख ने रमल को उसके बाद बहुत डांटा और मुझे भी मौका मिल गया, मैंने भी मारूख की वो खबर ली कि वो भी क्या याद रखेगी। तो आपने भाई से कहा नहीं, अपनी चहीती बीवी को समझाया? वो मैंने तो सरमत को वो समझाया कि उसने मारूख की वो खबर ली कि उम्मीद को भी यहाँ से चलता करने का सोच रहा है। अम्मी ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा अब यहीं खड़ी बातें करती रहोगी, अंदर भी तो चलो। चलो आज मेरा बेटा तो इतना बहादुर है, कल अपनी दादी को अकेले के लिए हॉस्पिटल। क्या चल रहा है? मेरे खिलाफ मेरे बच्चे के कान भर रही हैं। बेटा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों कहूंगी इसे। हाँ क्या समझाया था? रूम में जाएं अपने। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मेरे बच्चों से दूर रहें, मगर शायद आप ठीक तरह से समझी नहीं। नीलम ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो मेरे पोते हैं, मैं उन्हें गलत बातें क्यों सिखाऊंगी? कुछ नहीं लगते ये आपके, ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं, और आइंदा आप मुझे मेरे बच्चों के साथ नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है
तो तुम मुझे जो चाहे सजा दो, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मैं मर जाऊंगी उनके बगैर। नहीं, अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे बच्चों से दूर रहना होगा, और जितनी जल्दी ये बात आपको समझ आ जाए उतना ही अच्छा होगा। तुम कुछ दिनों के लिए उम्मीद को मेरे पास छोड़ जाओ और सरमत को समझाने की कोशिश करो। चंद दिन कुछ दिन उम्मीद से दूर रहेगा तो उसको समझ आ जाएगी, उसके बाद आना और ले जाना उम्मीद को। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ मानो, और अब अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मैं बहुत जल्द अपने इस फैसले पर अमल भी करूँगा। शायद अम्मी ठीक ही कह रही हैं। दो मुझे भी खेलना है। पहले हम खेल रहे फिर तुम आना। दो मेरी बॉल। अरे दो मेरी बॉल। दो। भाई क्या हो गया? मेरे बच्चे को गिरा दिया। उठो 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 उठो, शाबाश उठो। अरे अल्लाह, मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। जरूर तुमने ही शरारत की होगी। तुम ही ने गिराया ना इसे? मैंने नहीं गिराया। तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। तुम्हें आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे पूछो अपनी इस लाडली से, रमल को गिरा दिया इसने? नहीं अम्मी, मैंने रमल को नहीं गिराया। तो दादी क्या झूठ बोल रही है? अम्मी आप ही ठीक कह रही है, रमल खुद गिरी है। रमल तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? और ये हर रोज का तुम्हारा प्रॉब्लम है, हर वक्त अपने बहन भाइयों से लड़ती रहती हो, बात भी नहीं मानती हो मेरी। तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। अच्छा मारो, जिसकी गलती है उसको तो तुम कुछ कह ही नहीं रही हो। लगता है सरमत की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई। आ लेने दो उसे बताऊंगी मैं कि क्या सलूक कर रही है तुम मेरी बच्ची के साथ। बस बहुत हो गया आंटी, मैं थक गई हूँ ये सुन सुनकर। आपको अगर उम्मीद इतनी बुरी लगती है ना तो अब नहीं लगेगी, क्योंकि इसका इंतजाम कर चुकी हूँ मैं। चलो बेटा आ जाओ। ज्यादा चोट तो नहीं आई मेरी बच्ची को? हैं? दिखाओ मुझे, कहाँ चोट लगी थी? और सदके जाऊं। खबरदार जो उनके रूम में दोबारा गए तो। जी। किसके पास जाने से मना कर रही हो? बाबा मम्मा मुझे दादी के पास जाने से मना करती है। अरे नहीं, अब रूम में जाओ अपने। ये क्या कह रहा था तुम? अरे नहीं, कुछ नहीं, ये तो बस। तो फिर तुम क्यों मना कर रही हो उन्हें अम्मी के पास जाने से, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मी का दिल लगा रहता है ना बच्चों से? हाँ भी ना यासिर, मैं क्यों मना करूंगी? मुझे तो अच्छा लगता है कि बच्चे अम्मी के साथ खेलते हैं, वक्त गुजारते हैं। तो फिर नीलम वो बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे बताओ बात क्या है? जी वो ठीक कह रहा है, मैंने मना किया और मैं उसे जाने भी नहीं दूंगी अम्मी के पास। क्या मतलब नीलम, मगर क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये बच्चे जाकर उन्हें तंग करते हैं, उन्हें सोने नहीं देते। इतने दिनों से उन्होंने आराम नहीं किया। वो आज भी मुझसे इनकी शिकायत कर रही थी। नीलम मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि अम्मी तुमसे शिकायत करें, वो भी बच्चों की। मेरा मतलब है वो मुझे बता रही थी, मुझे तो उनका ख्याल रखना है ना। अब मैं उनकी देखभाल नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों तक बच्चों को उनके पास ना जाने दूं, ताकि वो आराम कर सकें। मैं ठीक कर रही हूँ ना यासिर? हाँ ठीक कर रही हूँ। चलो मैं अम्मी से मिलकर आता। अरे नहीं, बच्चों को मना कर रही हूँ, अब आप जा रही हैं उन्हें डिस्टर्ब करने। उन्हें आराम की जरूरत है, बाद में मिल लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं उनसे बाद में मिलूंगा। थैंक यू।
मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी बोलो। पहले बताओ, तुम मुझे अपनी अम्मी मानती हो ना? मेरी बात मानोगी ना? अम्मी, मैंने आपको हमेशा अपनी अम्मी ही माना है, बताएं क्या बात है? उम्मीद, तुम जानती हो कि तुम्हारी दादी और फूफो का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। वो रमल और तुम्हारे दरमियान जो फासला बढ़ाना चाहती है, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए नानी के घर चली जाओ। लेकिन अम्मी, मैं तो रमल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। जानती हूँ, मगर जिनसे प्यार होता है ना, उनसे ही दूर जाना पड़ता है। मैं हरगिज़ तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती, अगर मेरी मजबूरी है। तुम मेरी बात मानोगी ना उम्मीद? जी अम्मी, मैं आपकी बात मानूंगी। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर। जाएंगे ना तो तुम्हारी पट्टी भी उतार दे। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। वैसे मारू कहाँ है? मजा ही नहीं आ रही। अपने कमरे में होगी, और कहाँ जाना है उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? ठीक हूँ मैं। क्या बात है सवेरा, नाराज हो? बहनें भाइयों से ही नाराज होंगी ना। आपको तो कभी मेरी फिक्र होती नहीं है। एक ही बहन है आपकी, फिर भी ये नहीं कि पूछ लें अपनी बहन को। कितने कितने दिन हो जाते हैं मैं घर नहीं आती, कोई पूछता ही नहीं है मुझे। क्यों परेशान कर रही हो मेरे बेटे को? अभी अभी तो आया ये। नहीं अम्मी, सवेरा की बात अपनी जगह पे ठीक है, बस क्या बताऊं तुम्हें, घर के इतने काम है, इतने मसले मसाइल हैं, उन्हीं में फंसा हुआ था, इसीलिए किसी भी चीज का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आई एम सॉरी। अच्छा ना भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा ये बताओ, आमिर नहीं आया तुम्हारे साथ? वो कहाँ आता है हमारे घर में, रूठे हुए दामाद साहब हैं हमारे वो तो। हमें अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा आप लोग बात करें आपस में, मैं जरा कमरे से आता हूँ। ओके? हाँ बेटा जाओ, फ्रेश हो जाओ। मारूख बेटा, तुम उम्मीद की फिक्र मत करना, ये मेरे पास यहाँ बहुत खुश रहेगी, देखना। मैं जानती हूँ मेरी उम्मीद के लिए मुझसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, अगर तुम जानती हो ना उम्मीद, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। जी अम्मी, मैं जानती हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं नानू के साथ आराम से रहूंगी। हाँ सही तो कह रही, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, बल्कि सरमत से भी बात करो, उसको समझाओ। जी, अपना बहुत ख्याल रखना है, और अपनी नानू का भी। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। हाँ जी चैंपियन, व्हाट्सअप, क्या हो रहा है? अच्छा ये बताइए, आप लोगों की अम्मी कहाँ है? अम्मी तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अम्मी तो उम्मीद के साथ नानू के घर चली गई। नानू के घर उम्मीद के साथ? लेकिन आपकी अम्मी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो अपनी अम्मी के घर जा रही है।
अच्छा रमल बेटा, मुझे ये बताइए कि आपकी अम्मी ने आपको बताया कि वो वहाँ क्यों गई हैं? नहीं पापा, उनने दादू को भी नहीं बताया। ओके चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने खाना खा लिया है ना? चलें जाएं, गो प्ले गो। वाह अम्मी, इतने सालों से आप उम्मीद को इस घर से बाहर नहीं कर पाए और आज मारूख अपने अम्मी के घर खुद ही उम्मीद को छोड़कर आ गए। ते ऐसे नहीं छोड़कर आई, मैंने ही सारे हालात पैदा किए थे और तुम आगे आगे भी देखती जाना, चुन चुन कर बदले लूंगी इस मारूख से। वैसे अम्मी, आज नीलम होती तो कितना खुश होती ना वो। अरे दफा करो उसे, उसका तो नाम मत लो मेरे सामने। एहसान फरामोश, अरे बेटियों की तरह पाला पोसा उसे, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसकी खातिर। और दूसरे शहर जाकर ऐसे भूली कि पलटकर शक्ल ना दिखाई। कह तो आप ठीक रहे हैं, वैसे मैंने सुना है कि काफी अच्छा कारोबार चलने लग गया है उसका। नीलम चाहे भूल चुकी हो, मगर मेरे दिल में आज भी इंतकाम की आग सुलग रही है। मुझे तो तब सुकून मिलेगा जब मारूख और सरमत की राहें जुदा हो जाएंगी। बेटा मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत दबाओ मुझे। नानू मेरा दिल कर रहा है आपकी खिदमत करने का, आप बहुत थक जाती होंगी ना, प्लीज मुझे आपकी खिदमत करना ना। नानू आपकी आंखों में आंसू क्यों आ? आपकी आंखों में आंसू? लेकिन तुम बिल्कुल मेरी बेटी कोमल की तरह, वैसे ही शक्ल, वैसे ही आंखें, वैसे ही बातें। पता है वो भी इसी तरह मेरे पास आ जाती थी और मेरा सर, मेरे पांव दबाना शुरू हो जाती थी। बहुत चाहती थी मुझे, लेकिन बस उस जैसे नसीब तुम्हारे ना करे अल्लाह। अम्मी कोमल अम्मी के बारे में भी मुझे अक्सर बताती रहती थी, आप भी मुझे कुछ बताया ना। बहुत अच्छी थी वो, बहुत ज्यादा, सबका ख्याल रखती थी। तुम्हें पता है कोई भी उनको कुछ कहता था ना, वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी। मुझे बहुत चाहती थी, बल्कि सबको चाहती थी। ऐसी बेटी तो अल्लाह किस्मत वालियों को देता है। मेरी दुआ है उसके लिए कि बस अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। जी, तुम अम्मी के घर गई हुई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आपको बताकर क्या करती? मतलब मैं और बच्चे तुम्हारे घर पे यहाँ इंतजार कर रहे थे। तो आ गई हूं ना मैं, बताएं क्या करूं? खाना लगा दूं? क्या बात है मारूख, तुम इतनी बेरुखी से मुझसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि अब मैं इसी तरह बात करूंगी। मगर क्यों? क्योंकि जब दिलों के रुख बदल जाए ना, तो लफ्जों में बेरुखी आ ही जाती है। खैर, तुम उम्मीद को अपने साथ लेकर गई थी, कहाँ है? उसे वहीं छोड़ आई। तुम उम्मीद को अम्मी के घर पर छोड़ आई हो, क्यों? क्यों? यही तो चाहते थे आप सब लोग कि उसे घर से दूर कर दो,
तो खुद दूर छोड़ आई हूँ। तुमने इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा? आपसे पूछती तो आप हाँ ही करते। उम्मीद की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, मेरी लापरवाहियां बढ़ रही थी, इसीलिए बोर्डिंग भेजना चाह रहे थे ना आप। अब आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मारुख, वो बात मैंने सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूं। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बच्ची से प्यार नहीं करता, या मैं जानबूझकर उसे तुमसे दूर भेजना चाहता हूं? अब मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि मैं भी आपको यही यकीन दिलाना चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों से एक ही जैसा प्यार करती हूँ, लेकिन आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आया। तो अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप उम्मीद से प्यार करते हैं? मारुख, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। खैर, मैं उम्मीद को वापस लेने जा रहा हूँ। नहीं समझ, आप उम्मीद को वापस लेने नहीं जाएंगे। मैंने बहुत मुश्किलों से दिल पे पत्थर रखकर उसे वहां छोड़ा। वही पत्थर हटाने जा रहा हूँ मैं। आपको कोमल आपी की कसम, आप उसे लेने नहीं जाएंगे। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मुझे कोमल की कसम मत दिया करो। जब 999 बार थक जाती हूँ ना, तब आपकी जिद तोड़ने के लिए मुझे 1000 बार कसम देनी पड़ती है। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, लेकिन ये लिख लो, कल तुम ही जाकर उम्मीद को वापस लेकर आओ। बेकदर, हाँ बेकदर